Welcome to our today's class. Today we are going to see the new topic and a new concept about the electric current. Okay, yesterday we have seen that the circuit. Okay, what is the circuit? What is the closed circuit actually? The circuit means the circuit having the bulb, okay, and the switch. Okay, this is the switch. I am just drawing it as a closed switch. Then you need the battery and the connecting wires. Okay, this is a closed switch, this is the plus, this is the minus, and this is the closed switch. So the current will flow and this bulb will glow. Isn't it? You have seen this concept in yesterday's class. Okay, here we are now trying to see some more related terms regarding this current flow. Okay, listen. ये जो सर्किट है, फ्रॉम दिस सर्किट नाउ करंट इज फ्लोइंग ना, when एनी कंडक्टर, जब कोई भी कंडक्टर क्या करता है, जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तो और एक चीज होती है, सी नाउ दिस इज द कंडक्टर. इस कंडक्टर में से जब करंट फ्लो होता है तो ये अपने इर्द गिर्द एक इस तरीके का क्या करता है, फील्ड क्रिएट करता है. ठीक है, ये जो फील्ड होता है इट हैविंग सम फोर्स, मतलब वो अपने आजू बाजू में क्या करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है. दैट फोर्स इज नथिंग बट द मैग्नेटिक फोर्स. इसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स होता है, इसको हम मैग्नेटिक क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं. ठीक है, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रही हूँ, जब भी सर्किट आपका क्या रहेगा, क्लोज रहेगा, तब उसमें से करंट फ्लो होगा. करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से लेके नेगेटिव टर्मिनल की तरफ करंट फ्लो होगा और इलेक्ट्रॉन्स किधर फ्लो होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव डायरेक्शन से फ्लो होंगे. बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होगा, लेकिन बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट फ्लो होगा. इतना तो आप जानते हो. जब किसी भी कंडक्टर में से करंट फ्लो होता है तब वो अपने आजू बाजू में क्या करता है, इस तरीके का फील्ड क्रिएट करता है, एक फोर्स क्रिएट करता है. उस फील्ड को या फिर उस फोर्स को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. अंडरस्टूड. देखिए, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एक रूल भी है कि मतलब ये करंट का डायरेक्शन किधर होगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, ये समझने के लिए हमारे पास एक क्या है, रूल है, जिसे हम कहते हैं राइट हैंड थंब रूल. ओके, इसको क्या कहते हैं, थंब रूल. नाउ सी दिस इज द पेन. आप समझिए कि ये क्या है, ये आपका कंडक्टर है. अब कंडक्टर को मैंने ऐसा पकड़ा है और ये मैं कैसे पकड़ूं कि इधर साइड में अगर क्या जा रहा है, करंट, अगर करंट की डायरेक्शन अगर इधर जा रही है, जैसे आप देखो करंट की डायरेक्शन किधर है, यहाँ पे इस दिशा में, मतलब मैं इसको कैसे पकड़ूंगी, ऐसा पकड़ूंगी. ठीक है, मेरा थंब देखिए इधर साइड में आया है और मेरे ये जो चारों उंगलियां हैं वो ऐसे आई. इसकी डायरेक्शन आप मुझे बता सकते हो कौन सी है, ये क्लॉकवाइज में है या एंटी क्लॉकवाइज में है, या एंटी क्लॉकवाइज में है, क्योंकि देखिए अगर ये ऐसी क्लॉक है, ऐसा अगर डायरेक्शन है तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे, लेकिन अगर ऐसा डायरेक्शन है तो इसको कौन सा कट कहेंगे, एंटी क्लॉकवाइज. सो सी माय डायरेक्शन, ये एंटी क्लॉकवाइज में है. ओके, तो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है अपने इर्द गिर्द, और उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, आप अगर उस कंडक्टर को ऐसे पकड़ते हो तो ये जो आपकी उंगलियों का जो डायरेक्शन होता है वो डायरेक्शन आपके मैग्नेटिक फील्ड का होता है. अंडरस्टूड. अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आपका एंटी क्लॉकवाइज में है, तो वहां पे कौन सा पोल क्रिएट होगा मैग्नेट का, एस पोल. ठीक है, क्योंकि ये जो मैग्नेट होता है, ये मैग्नेट नॉर्थ और साउथ पोल होते हैं. ठीक है, इसको पॉजिटिव कहेंगे और इसको नेगेटिव कहेंगे. तो अगर आपका ये जो डायरेक्शन है अगर वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज में है तो साउथ पोल क्रिएट होगा, लेकिन अगर आपने उसको, अगर इसी का डायरेक्शन देखो, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो देखिए मेरा थंब किधर रहेगा, डाउन में, तो मेरी उंगलियां देखो किधर है, इस साइड में है. ये कैसे घूम रही है, ये ऐसे घूम रही है, ये आपको ऐसा वाला डायरेक्शन दिख रहा है, मतलब क्लॉकवाइज में है. तो अगर आपके आपका करंट का डायरेक्शन अगर डाउनवर्ड में रहा तो आपका जो भी
जो करंट है डाउनवर्ड में है, तो यहाँ पे देखो क्लॉकवाइज दिख रहा है, इसका मतलब आपका जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होएगा वो आपका पॉजिटिव होगा, मतलब नॉर्थ पोल क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? ओके, तो आपको एक चीज तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक फील्ड का बहुत ही गहरा संबंध है। ठीक है, इसी चीज को हम और थोड़ा एक्सटेंड करके पढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अंडरस्टूड? आपने एक चीज तो समझी है कि अगर कॉइल में से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा, और मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कैसे होगा, ये डिसाइड होता है आपका पॉजिटिव मैग्नेटिक फील्ड है या नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड है, इट डिपेंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट अपवर्ड में है, ठीक है, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज में उसका डायरेक्शन होगा, तो नेगेटिव मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर करंट डाउनवर्ड में है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा पॉजिटिव, क्योंकि उसका डायरेक्शन जो होता है क्लॉकवाइज होता है। अंडरस्टूड? चलिए अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसी से रिलेटेड, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म इनका बहुत गहरा संबंध है, तो वही चीज़ हम अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो जस्ट सी नाउ आई हैव ड्रॉन वन डायग्राम। ओके, दिस इज व्हाट अ सिंपल डायग्राम। हियर व्हाट आई हैव डन, यहाँ पे मैंने ये जो है, सी दिस इज व्हाट, इसको आप कहेंगे आयरन, ये आपका आयरन है। ओके, आयरन बार आप कह सकते हो। इस आयरन बार के ऊपर मैंने ये कंडक्टिंग वायर्स है, ओके, कंडक्टिंग वायर्स, इन कंडक्टिंग वायर्स को मैंने क्या किया, लपेटा है। आई जस्ट wound it on the magnetic bar, okay, and I have here, you can see that there is a plus sign and there is a minus sign. It means here is the battery I have attached. Okay, I didn't show here, but you understand that here is nothing but the battery I have given. Okay, likewise battery I have given, this is the minus sign, this is the plus sign. Because of this battery the current is carrying, current is running in this circuit. ओके, इस कॉइल में मैं उसको क्या करूँ, स्प्रिंग के जैसे मैंने उसके ऊपर लपेटा है, और इसमें मैंने क्या कर दिया है कि करंट को पास कर दिया है। जब भी हम मेटल को, किसी भी मेटल को क्या करते हैं, जैसे कि किसी आयरन बार के ऊपर जब हम क्या करते हैं, कॉइल को लपेट देते हैं और उसमें से करंट को पास कराते हैं, तो ये जो आपका क्या है, दिस इज व्हाट योर आयरन बार, नो, दिस आयरन बार इज इटसेल्फ स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। वो ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद आपका जो भी आयरन मटेरियल है वो क्या हो रहा है, वो उसमें मैग्नेटिज्म आ रहा है, वो मैग्नेट बन रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये वंस अगेन ये आपका आयरन बार बन जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट भी आपको दिया हुआ है। Okay student, now just see this diagram. Okay, this is one of the experiment is given in your textbook. Okay, यहाँ पे आप देख सकते हो one battery we have given, और यहाँ पे एक conducting wires है जिसको हमने एक nail के ऊपर क्या किया है, लपेटा है। ओके, और आप देख सकते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल से करंट का डायरेक्शन दिखाया गया है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैंने आपको पहले ही बोला है कि करंट जो फ्लो होता है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से होता है, और इलेक्ट्रॉन्स जो फ्लो होता है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से होता है। ठीक है, तो जैसे ही यहाँ से करंट फ्लो होने लग गया, जैसे कि हमने देखा है कि जब भी आपका क्या होता है, कॉइल में से करंट फ्लो होता है वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, तो वैसा ही इसने किया है। अब इसने क्या किया, ये जो नेल है इस नेल को ही उसने मैग्नेट बना दिया। अब आप बोलोगे कैसे, तो देखिए यहाँ पे एक पिन है, जब हमने यहाँ पे करंट दिया, करंट जब इसमें से पास होने लगा, तो आप ये जो पिन है इसको अगर इस नेल के पास लेके जाओगे तो इट विल बी अट्रैक्ट। ओके, लेकिन जैसे ही आपने इसके कनेक्शंस निकाल दिए, बैटरी से करंट फ्लो होना बंद हो गया, तो ये जो नेल जो है वो क्या हो जाएगा, इससे छूट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। इससे क्या बात समझ में आ रही है, इससे यही बात समझ में आ रही है ना कि अगर हम किसी भी मेटल के ऊपर अगर हम क्या करते हैं, कॉइलिंग करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो वो मेटल क्या बन जाता है, आपका
मैग्नेट बन जाता है। तो इसी को हमने कहा है इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तब तक वो मैग्नेट के जैसे काम करेगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होना बंद हो जाएगी तो वो नॉर्मल आपका मेटल बन जाएगा। नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट? एक मेटल के ऊपर आप कॉइलिंग दे दो और उसको आप क्या करो, बैटरी के थ्रू करंट पास करा दो, तो ये जो मेटल है ये मैग्नेट के जैसे काम करना शुरू कर देगा। अगर आपको टेस्ट करना है, ये देखो ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है जैसे कि ये एस फील्ड और ये साउथ, ये मतलब नॉर्थ और साउथ, इस तरीके से आपके क्या बनेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा यहाँ पे। ओके, और आप अगर इसको टेस्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे नज़दीक में कोई भी जो जैसे कि नेल है, आयरन है, कुछ भी अगर पास लेके जाओ तो वो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। Okay, so that's all for this topic. Let's see the another topic. So now let's see the another topic that is called the solenoid. What is meant by solenoid? देखिए solenoid जो अभी मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेट जो बताया था उसके लिए आपने देखो क्या अरेंजमेंट हमने की थी, कुछ इसी तरीके की अरेंजमेंट की थी। मतलब हमने क्या किया था कि एक नॉन मैग्नेटिक, कोई भी नॉन मैग्नेटिक चीज़ हो या मैग्नेटिक चीज़ हो, उसको हमने क्या किया था, उसके ऊपर हमने कॉइल्स लपेटी थी, isn't it? और जब इसमें से हमने करंट को पास किया था तो ये जो हमारा मैग्नेटिक या नॉन मैग्नेटिक जो भी मटेरियल था, इट स्टार्ट एक्टिंग एज अ मैग्नेट। तो ये जो अरेंजमेंट हमने की है इस तरीके की, आप बोल सकते हो इस तरीके की जो कॉइलिंग अरेंजमेंट जो हमने की है, दिस इज कॉल्ड एज अ सोलेनॉइड। इसको क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। आप बस इतना समझ लो, जैसे कि देखो अब मैं इस तरीके का कुछ स्प्रिंग कर रही हूँ, इसको कहेंगे सोलेनॉइड या इसको कहेंगे सोलेनॉइड। यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको ड्रॉ किया है, तो ये भी दिस इज नथिंग बट दिस इस ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है, इस एक तरीके से ऐसा ही अरेंजमेंट है। ओके, तो जब हम किसी भी कॉइल को इस तरीके से लपेटते हैं, मतलब उसको स्प्रिंग फॉर्मेट में जब हम उसको क्या करते हैं, लपेटते हैं, तो वो जो अरेंजमेंट बनता है उसको हम कहते हैं सोलेनॉइड। और ये जो सोलेनॉइड होता है इट सेल्फ एक्ट एज अ मैग्नेट, वो मैग्नेट के जैसे काम करता है। ये मैग्नेट के जैसे क्या कर रहा है, यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स क्या करता है, फॉर्म करता है। अंडरस्टूड? तो ये जो आपका क्या है, सोलेनॉइड जो है इटसेल्फ इट एक्ट एज अ मैग्नेट इफ वी मेक द अरेंजमेंट ऑफ द कॉइल इन अ स्प्रिंग फॉर्मेट। अगर उसको स्प्रिंग फॉर्मेट में अगर हम क्या करते हैं, उसका अरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने एक अरेंजमेंट किया है। ये हमारा एक प्लास्टिक का बार ले लो आप, या फिर किसी आयरन का बार ले लीजिए, उसके ऊपर आपने क्या करना है, कॉइल को लपेटना है। दिस इज द कंडक्टिंग वायर। इस कंडक्टिंग वायर को आपने क्या करना है, लपेटना है, और उसको हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे एनर्जी दी है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने बैटरी नहीं ड्रॉ की है, यहाँ पे मैंने कुछ ऐसा गोल करके ऐसा दे दिया है। हम बोलेंगे एसी सोर्स। एसी बोले तो जो कि दोनों साइड में क्या होता है, करंट जो होता है दोनों साइड में फ्लो हो सकता है। जैसे कि जब मैं बात कर रही थी बैटरी की, है ना, तो बैटरी में एक प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, तो ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। कहाँ से, पॉजिटिव साइड से, नेगेटिव से नहीं होगा। लेकिन अगर मैं एसी सोर्स अगर यूज करती हूँ तो ये आपका इधर साइड में भी फ्लो करेगा, पॉजिटिव साइड से भी और नेगेटिव साइड से भी। इसमें एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव होता नहीं, बस क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से करंट फ्लो होगा। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा जो करंट है यहाँ से फ्लो हो रहा है, इस टर्मिनल से फ्लो हो रहा है, तो आप करंट का डायरेक्शन देख सकते हो, मतलब ऐसा ऐसा जाके ऐसा आ रहा है, मतलब करंट आपका कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। घड़ी हमारी ऐसे ही चलती है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। तो जब भी आपका करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होता है तो वो कौन सा पोल बनाता है, साउथ पोल बनाता है। देखो ये जो हमने यहाँ पे बार रखा था, नाउ इट्स बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट, और मैग्नेट में हमेशा क्या रहता है, एक नॉर्थ पोल रहेगा और एक साउथ पोल रहेगा ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो पोल बना है ये साउथ पोल बना है, और ये जो पोल बना है ये नॉर्थ पोल बना है। ओके, तो ये कैसे, हमें कैसे पता चला, डायरेक्शन। मैंने आपको वो थंब रूल भी दिया था, थंब रूल से भी आप कर सकते हो। देखो मेरा इस तरीके से ऊपर में जा रहा है, मेरा जो करंट है ऊपर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जो डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है,
कौन सा इसमें है, एंटी क्लॉकवाइज में है, एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा तो ऐसे, ये भी मैंने बताया था। अब अनदर कंसेप्ट मैं बता रही हूँ, अगर वो ध्यान में नहीं रहता आपको तो इतना ध्यान में रखिए कि अगर आपके करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज में है तो ये उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज में रहेगा, इसका मतलब ये साउथ पोल रहेगा। अब यही चीज आप दूसरे सर्किट में देखिए, मैंने करंट की डायरेक्शन चेंज कर दी, पहले करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, अभी मेरा करंट मैंने सी भी दिया है, अभी मेरा करंट जो है इधर से फ्लो हो रहा है, देखिए ऐसा फ्लो हो रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा था, ये क्लॉकवाइज में, तो आपका जो पोल है वो एंटी क्लॉकवाइज में, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज में तो पोल क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में जब आपका करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे आप कौन सा पोल बनाओगे, नॉर्थ पोल बनाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा है, सोलेनॉइड देखा है। सोलेनॉइड बोले तो क्या होता है, अगर आप स्प्रिंग के जैसे उसका कनेक्टिंग वायर्स को अगर आप स्प्रिंग के जैसे क्या करते हो, लपेटते हो और उसको आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर दे रहे हो तो वो क्या होता है, उसी को हम सोलेनॉइड कहते हैं, क्योंकि वो खुद सोलेनॉइड बोले तो ये एक तरीके का क्या होता है, मैग्नेट होता है। और सोलेनॉइड जो होते हैं हम स्विच बोर्ड में काम करते हैं, मतलब स्विच बोर्ड में यूज होता है, स्विचेस में यूज होता है ऐसा, अंडरस्टूड। अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, क्या है, इफ द करंट डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज,